मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिसके इरादों में हिमालय की ऊंचाई हो, जिसकी सोच में पूरे भारत की भलाई हो, जिसके फैसले दुनिया की दिशा बदल जाए, वो नेता इतिहास नहीं बल्कि एक युग कहलाए। भारत की राजनीति में एक ऐसा ही नाम, एक ऐसा ही युग देखने को मिलता है और वो नाम है नरेंद्र मोदी का। क्योंकि 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनके 12 साल राजनीतिक रूप में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहेंगे और चर्चित से ज्यादा प्रभावशाली के दौर के रूप में देखे जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति के 12 साल पूरे हो चुके हैं। जहां समर्थक इसे भारत की कहानी बताते हैं तो विपक्ष इसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। दूसरी तरफ दोनों ये बात जरूर मानते हुए नजर आते हैं कि भारत की राजनीति का अगर कोई केंद्र रहा है तो वो नरेंद्र मोदी ही है और इन्हीं के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति घूमती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो सवाल है कि आखिर भारत की राजनीति में मोदी युग यानी मोदी युग का गुणगान इतना क्यों होता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में पूरा बताते हैं। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो भाजपा सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित ताकत मानी जाती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भाजपा और एनडीए का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक दिखाई देता है। कई ऐसे राज्य जहां कभी भाजपा का नाम भी नहीं था, वहां आज भाजपा की सरकारें बन चुकी है। यही वजह है कि समर्थक इस दौर को सिर्फ सरकार नहीं बल्कि मोदी युग कहते हैं। मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी योजनाओं और फैसलों का माना जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लिए करोड़ों लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाने का दावा किया। मोदी बार बार कहते रहे कि उनका लक्ष्य आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना है। यही वजह रही कि गरीब, महिला, किसान और लाभार्थी वर्ग भाजपा का सबसे बड़ा सामाजिक आधार बनता गया। मोदी युग के बड़े बदलाव, जनधन योजना का विस्तार, उज्ज्वला से करोड़ों परिवार लाभान्वित, आयुष्मान से स्वास्थ्य सुरक्षा, हर घर जल मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन मोदी युग महज योजनाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई ऐसे फैसले रहे जिन्होंने देश को हिला करके रख दिया। नोटबंदी, जीएसटी, अनुच्छेद 370 का हटना हो, 3 तलाक हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम हो या फिर अग्निपथ योजना जैसे कई कड़े फैसले जो साल भर तक का चर्चाओं का विषय बने रहे। जहां समर्थकों ने इसे एक साहसिक फैसले के रूप में देखा तो विरोधियों ने कई सवाल भी उठाए। लेकिन बड़े और जोखिम भरे फैसले लेने के लिए ही मोदी सरकार को एक नए रूप में देखा जाने लगा। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो इसे आजाद भारत के सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों में गिना गया। 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। वहीं राम मंदिर निर्माण और 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा ने भाजपा के दशकों पुराने सांस्कृतिक एजेंडे को नई पहचान दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ और अन्य धार्मिक परियोजनाओं ने भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति को नई मजबूती दी। मोदी के बड़े मास्टर स्ट्रोक, अनुच्छेद 370 समाप्त, 3 तलाक कानून, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, जीएसटी लागू, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। मोदी की चर्चा भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की स्थिति बदली है। जहां G20 की मेजबानी हो, क्वाड की बैठक हो, रूस यूक्रेन में भारत की भूमिका हो या फिर पश्चिम एशिया के बदलते हालात हो, हर जगह भारत की कहीं ना कहीं आवाज जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज दुनिया में प्रधानमंत्री सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर विकास की बात करें तो पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हुआ। मेट्रो नेटवर्क कई गुना बढ़ा, एयरपोर्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ी, एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछा, मेडिकल कॉलेजों और एम्स की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। यूपीआई और डिजिटल इंडिया ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण बना दिया। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं। मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा पहलू ये रहा कि अपने परंपरागत वोट के इतर लाभार्थी वर्ग पर फोकस किया गया, जहां गरीब, किसान, महिलाएं
और युवाओं को केंद्र में रख करके योजनाएं बनाएंगे और यही कारण रहा कि सबका समर्थन भी खुल करके उनको मिलता आया। 2024 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा की जीत इस बात का संकेत देते हुए नजर आती है कि आज भी मोदी की प्रभावशाली राजनीति धरातल पर बरकरार है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं रही। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, सामाजिक तनाव और कई सरकारी नीतियों पर लगातार सवाल उठाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे भी रह गई, लेकिन इसके बावजूद एनडीए सरकार बनी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यही वह क्षण था जिसने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय राजनीति में मोदी अब भी सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल 2014 से 2026 तक का सफर महज केवल 12 साल के राजनीतिक कार्यकाल का नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में एक अध्याय की कहानी है, जहां समर्थकों के लिए विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत का दौर है, वहीं विरोधियों के लिए चुनौती भरा समय भी है और सवालों से घिरा हुआ भी देखा जाता है। लेकिन इस बीच में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो दशकों तक याद की जाएगी। फिलहाल नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत विकसित करने का है। ऐसे में सबकी नजर यानी कि पूरे देश की नजर अब इसी बात पर टिकी है और इसी ही सोच पर टिकी है।